ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत से ऐसे समाचार और वीडियो आते चले जा रहे हैं। आशीष राजकुमार आजकल क्यों कड़क समाचार नहीं दे रहे हैं? मैंने इस बात के लिए रोका है क्योंकि मसीह लोगों में अधिकतर प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के हो गए या फिर अलग अलग राज्य के तमाम मसीह भाइयों बहनों के पक्ष में हम लोग वीडियो बनाया करते थे, लेकिन आज क्यों नहीं? क्योंकि मेरे तमाम भाइयों बहनों मसीह लोगों ने ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। कुछ वीडियो में आप देखते होंगे कोट पहन कर आ रहा हूं, तो जैसे कि मैं पट्टी छोड़ देता हूं तब मैं कोट पहन लेता हूं, शर्ट पहन लेता हूं, और अभी मैं पट्टी बांधा हुआ हूं। अभी एक पास्टर आए थे और वो पट्टी करके गए हैं। जब ये पट्टी सूख जाएगी फिर मैं निकाल दूंगा, फिर मैं कोट और शर्ट पहन सकता हूं। अभी फिलहाल मैं इसे इस हाथ में नहीं पहन सकता हूं क्योंकि दर्द है, ये ऊपर कर नहीं सकता। पट्टी बांधा हुआ जब रहता तब पट्टी खोल देता हूं, तब मैं ऊपर नीचे हाथ कर सकता हूं क्योंकि हड्डी टूट चुकी है और वो जुड़ भी रही है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैं आधा खुला आया, यानी कि शर्ट नहीं पहना एक हाथ के साइड में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी के लिए मैं संदेश देता हूं और आप सभी लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष देता चला जाए। आज मतलबी मसीह लोग हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलबी बन चुके हैं, जो सेवा बिगाड़ चुके हैं, जो झगड़ा उनको सुधारना नहीं आता है, अपने अपने परिवार का झगड़ा ही नहीं सुधार पाते हैं, तो आम जनता का झगड़ा क्या सुधार पाएंगे आप लोग? मेरे तमाम भाइयों बहन, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका कुछ वचन आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा 5 वचन से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इंसान के जीवन में प्रेम नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। अगर वो कोई भी प्रकार का भेदभाव, कोई भी प्रकार का क्या बोलना चाहिए कि सेवा कर ले, प्रेम कर ले, भाषा सीख ले, भाषा का अनुवाद कर ले, स्वर्गदूतों की भाषा बोल ले, मनुष्य की भाषा बोल ले, सब भेदे और गुणे जान जाए, लेकिन उसके अंदर प्रेम और भाव नहीं है, तो वो इंसान कुछ भी काम का नहीं है। आइए देखते हैं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो जूझता नहीं, यानी कि जूझता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो मसीह यीशु में जो इंसान चलता है उसके अंदर अनरीति चलने का गुण नहीं होता। अनरीति का मतलब गलत रीति से चल नहीं सकता, गलत रीति से योजना बना नहीं सकता। अनरीति मतलब गलत रीति नहीं चल सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज मेरे साथ यह घटना घटी है, वो अनरीति है। क्या है? अनरीति है, मतलब ये गलत रीति है। मसीह लोगों की रीति क्षमा करना है, मसीह लोगों की रीति जोड़ना है, मसीह लोगों की रीति प्रेम करना है, मसीह लोगों की रीति भलाई करना है, मसीह लोगों की रीति आगे प्रेम भाव से एकता में मेलजोल कर चलना है। बल्कि ये रीति दिखाई मुझे मसीह लोगों ने। देखो ये रीति, भले मैंने उल्टे सीधे शब्द उनको बोला डांट में, उस गलती को मैं मान भी चुका हूं, लेकिन फिर भी ये रीति दिखाई उन लोगों ने। देखो ये रीति। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपके सामने रो रो कर आपसे कोई भी प्रकार की मांग नहीं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कि आगे चलते भविष्य में आपके और मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, आपके और मेरे साथ ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। ये अनरीति चल रहे हैं। मैं सबको बता रहा हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिन्होंने मेरे साथ हमला किया उनके ऊपर ये टारगेट नहीं है, ये सारे लोगों के ऊपर ये जा रहा है बात कि हमें अनरीति नहीं चलना। कौन नहीं चलेगा अनरीति? जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम तो परमेश्वर है, जिसके अंदर प्रेम है वो अनरीति नहीं चलेगा। इंसान के शरीर के अंदर 206 हड्डी पाई जाती है और 206 हड्डी में से मेरी एक हड्डी तोड़ दी गई
और वो कौन तोड़ने वाले? दूसरे कोई और नहीं, अपने ही घर के लोग, अपने ही भाई बहनों ने। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, हम तो माफ कर चुके हैं। खुदावन का हृदय है, खुदावन का प्यार और मोहब्बत मैंने पाया है, माफी करने का हृदय। आइए देखते हैं, हम उनको ताने नहीं देते हैं, लेकिन हमारा विषय वो बन चुका है। अभी हड्डी टूटी है तो वचन कैसे निकलेंगे यारो? जब तक हड्डी जुड़ ना जाए, और जुड़ने के बाद में भी बहुत ऐसे प्यार और मोहब्बत के वचने निकलेंगे जो मसीह लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। यह हड्डी जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मसीह लोग एक होना चाहिए, यही हम चाहते हैं यारो। लेकिन सावधान रहिए, जो इंसान जुड़ना नहीं चाहता, जो इंसान मिलजुल कर नहीं रहना चाहता है, उससे संबंध तोड़ दीजिए। कोई मतलब नहीं ऐसों से संबंध रखकर। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप मेरे सामने आकर वचन की भावना से बात नहीं किया, लेकिन दुष्टता बात की गई, संसारिक बात की गई, जिसमें कोई मेलजुल नहीं, जिसमें कोई एकता नहीं, जिसमें कोई सुधारा नहीं, ऐसी बातें करी गई। लेकिन आइए देखते हैं, प्रेम क्या नहीं चाहता? वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो यानी कि झुझता नहीं, मतलब फूलता नहीं, और क्या बोलना चाहिए, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता है, फूलता नहीं है ना? वो अपनी भलाई भी नहीं चाहता। प्रेम, मैं तो अपनी भलाई भी नहीं चाहता यार। मैंने कभी किसी को बोला क्या मेरा भला करो तुम लोग? हर किसी को मैंने इस्तेमाल किया, फिर उत्साहित किया, तो परमेश्वर के काम में भलाई करो, परमेश्वर के काम को आप आगे बढ़ाइए, प्रभु यीशु मसीह का काम अपने जीवन के द्वारा दिखाइए। यही मैंने लोगों को उत्साहित किया। डाटा, भले भले अलग शब्द मैंने बोलकर डाटा, लेकिन डाटा सही, लेकिन वो मारने तोड़ने के लिए नहीं, वो गिराने के लिए नहीं। लेकिन लोगों ने उल्टा समझ लिया था यारो। कोई बात नहीं, कई लोगों ने बोला कि आशीष राजकुमार अभी डर गए। आशीष राजकुमार किसी बाप से नहीं डरता, ये तो जानलेवा हमला वो भी कैसे कुत्तों की फौज में आकर किया, इसीलिए ऐसा हो चुका। लेकिन आशीष राजकुमार मार नहीं खाता है, इतना याद रखना। अपने कुत्तों से तो कभी मार नहीं खाता आशीष, लेकिन ये हड़कीले कुत्ते जो होते हैं ना, अचानक आकर हमला किया, हाथ पैर पकड़ लिया, फिर मैं क्या कर सकता, उसमें मार खा गया। अकेला अकेला आके दिखाए मुझे मारकर, तब दिखाते हैं, है ना? उनमें है कितना दम और हम में है कितना दम, मसीह का दम और संसारिक दम, है ना? तो आइए देखते हैं अगला वचन। जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं और जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, वो तो शर्मिंदा है ही। आखिर हमारे भाई बहन है, हम तो माफ कर चुके हैं, कोई बात नहीं। चलो आइए आगे देखते हैं कि वो तो बुरा भी नहीं मानता। यहां लिखा, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन में पढ़ रहा हूं, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो क्या लिखा है, झुंझ लाता नहीं, है ना? झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। जिसके अंदर प्रेम है वो बुरा भी नहीं मानता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके अंदर मेरे अंदर प्रेम होता तो ये ऐसा नहीं होता। हेलो, मसीह लोगों में जिन लोगों ने मेरे साथ ये हरकतें करी है, उनके अंदर प्रेम होता तो ये नहीं होता, क्योंकि बुराई नहीं मानते ना, बुरा नहीं मानते। जो बुरा नहीं मानता वो सब कुछ सहता। हमने बुरा नहीं माना। ये देखो, सहलिया आशीष राजकुमार जीत चुका है। जिन्होंने हमला किया, हड्डी तोड़ी, वो हार चुके हैं। और बाकी जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अपने कुटुंब परिवार में, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, जो शांति के साथ नहीं रह पा रहे, तो आज तक इंसान हारा हुआ है। चाहे कितने भी पुराने धार्मिक लोग हैं, हारे हुए, जो प्रेम भाव से ईश्वर का प्रेम नहीं बता पा रहे, वो हारे हुए इंसान है। हेलो, जिसके अंदर प्रेम है वो अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता, वो झुलझुलाता नहीं, फुलता नहीं है, और अपनी क्या यानी कि आप और वो बुरा भी नहीं मानता, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत है। क्या आपके अंदर, मेरे अंदर प्यार है? बुरा नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़िए, देखते 6वां वचन।
हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रेम है वह व्यक्ति क्या होता है मालूम? वह कुकर्म से खुश नहीं होता, वो गलत कर्म से खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता, बल्कि सत्य से आनंदित होता है। जिसके अंदर सत्य, जिसके अंदर प्रेम है, वो सत्य से आनंदित होगा, वो सत्य करने से, अच्छा करने से खुश होगा। लेकिन आज लोगों के अंदर बुरा छाया हुआ है, लोगों के अंदर बुराई छाई हुई, उनके अंदर अनरीति छाई हुई, उनके अंदर अपना भला चाहना यह लगा हुआ है। अपना बुराई नहीं होने देते, सब अपना ही भला चाहते हैं। इंसान कौन अपना बुरा होना देना चाहते हैं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे साथ बुरा हुआ, क्या मैंने किसी को गाली दी? अभी मेरे साथ हमला करने वालों को क्या मैंने अनब सनब बोला? क्या मैंने श्राप दिया? बिल्कुल नहीं दिया, आशीष दी। अभी भी प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि प्रभु उन्हें बरकत दे, प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ शक्ति दे, प्रेम भाव दे, उनके पाप क्षमा हो जाए। आशीष राजकुमार को तुम पहचानने में बहुत देरी कर रहे हैं यार, बहुत देरी कर रहे हैं। अभी देख लेना, आने वाले समय में विरोध होगा, मसीह विरोध होगा, वो हर राज्य के ऊपर होगा, है ना, तोड़फोड़ किया जाएगा। कौन साथ देता है हम देख लेते हैं, कौन साथ देता है? क्या कर लेगी मसीह संगठन? मसीह संगठनों में दम नहीं है, फुसफुसी मरी हुई मसीह संगठन है। आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी तो कहां गया मसीह संगठन का ताकत? बताओ, गुजरात के अंदर भी मसीह संगठन का ताकत, अलग अलग राज्य में मसीह संगठन का ताकत है। कहां गया तुम्हारा मसीह संगठन का ताकत? कहां रहा तुम्हारा इतना झूठ? कहां गया तुम्हारा प्यार और मोहब्बत? संगठन का पावर कहां है ना? मैं भी मसीह लोगों से प्यार और मोहब्बत करता हूं, मैं भी मसीह का एक परिवार, मैं भी उनका भाई हूं, रिश्ते में। कहां गया मसीह संगठन का प्यार और मोहब्बत? मारने तोड़ने पर तुल पड़े हुए, समझौता करने पर नहीं, समझ रहे, कुछ भी भावना नहीं है। आगे देखिए, वचन पढ़ रहा हूं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कौन नहीं? जो मसीह में है, जो प्यार और मोहब्बत के साथ जीता है, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता और सत्य से आनंदित होता है। आगे लिखा है 7वां वचन में, वह सब बातें सह लेता है। वाह, क्या रे, क्या मधुर बात है। सब बातें सह लेता है, जो जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत है। हम तो बस लोगों को सही मार्गदर्शन में लाने के लिए डांटते और धमकाते हैं, लेकिन लोगों ने उस बात को उल्टा समझ लिया और उल्टा समझ के वो खुद उल्टे हो चुके हैं। ऐसा हो रहा है आज मसीह समाज में भी, है ना? हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं हो रहा है तो बता दीजिए कहां नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है उनको तो ये बोल ही नहीं रहा हूं, जहां हो रहा है उनके लिए बोल रहा हूं। फिर बोलते मसीह समाज के लिए ये माफी मांगो, वो माफी मांगो। अरे मसीह समाज उल्टा कर रहा होगा तो उनके लिए हम क्यों माफी मांगेंगे? जो गलत कर रहा उनके लिए ही हम बोलेंगे, जो सही कर रहा उनको क्यों हम परेशान करेंगे? यहां लिखा देखो, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, वह सब बातों की आशा रखता है, वह सब बातों में धीरज रखता है। कौन? प्रेम करने वाला इंसान, जिसके अंदर प्रेम है, सब बातों में सुधारने की आशा रखता है, सब बातों में विश्वास भी रखता है। कौन सी बात क्या है? सुधारने की बात में विश्वास है, गलत क्या हो रहा है उस बात में भी विश्वास है। गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। हाँ, अगली बात पढ़कर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आगे और लिखा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और भविष्यवाणी अधूरी है। 10वें वचन में, परंतु वह सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अगला वचन, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था।
बालकों की सी समझ थी, परंतु शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि जब मैं नादान था, बालक था, तब ऐसा करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं। आज आपके और मेरे कौन सा मन के साथ है? आप और मैं कौन से मन के साथ जी रहे? यहां बोलता है कि भविष्यवाणी मिट जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन वो सर्व सिद्ध आएगा तो वो पूरा करेगा, अधूरा को पूरा करेगा। लेकिन ये लास्ट में ये बोलता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान था। क्या आप और मैं क्या अभी बालक है? जब हम बालक थे तो तब बालकों के समान करते थे, कोई नादानी के साथ जी रहे थे। क्या अभी नादान है? क्या अभी होशियार नहीं है? क्या अभी बुद्धि नहीं है? हाँ, जब मैं बालक था बालकों के समान करता था और बालकों के समान बोलता था और बालकों की जैसी समझ थी, लेकिन अभी शाना और होशियार हो गया तो अभी बालकों के समान नहीं करता, वो तो छोड़ चुका हूं बोलता है। 11 वचन, क्या आप और मैं अभी नादान है? रेवरेंड बिशप क्या नादान है? पास्टर, सेवक, सेविका क्या विश्वासी, वर्षों के सालों साल के विश्वासी क्या नादान है अभी? क्या अभी बच्चे हैं, दूध पीते हैं, समझ शक्ति नहीं है, सही और गलत क्या है वो समझ में नहीं आता है? आता है, लेकिन यीशु नहीं है ना मन में, इसीलिए ऐसा होता है। जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। समझ में आता है आप लोग? जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह है तो सब कुछ है, प्यार और मोहब्बत है। हालेलुया। क्या नजर आता? मैं कभी आपको नहीं डांट रहा हूं, है ना, बस वचन बोल रहा हूं जोश के साथ। मैं मर नहीं चुका, एक हड्डी टूटने के कारण कमजोर नहीं हो चुका, ताकत और बल है, खुदावन के नाम में जीता हूं। मेरे साथी भाई बहन बहुत इस जगत में, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि उनसे हम युद्ध लड़े। मैंने कभी नहीं उनको कहा कि हम और बदला लें, नहीं कहा। कुत्ते की फौज वाले होते हैं वो बदला की भावना से आते हैं। समझ आता है कि नहीं? जिंदगी बना लो, अभी भी समय है। जिंदगी सुधार लो, अभी भी मौका है मेरे तमाम भाइयों बहनों। इन वचनों के साथ जी लो। इन वचनों के साथ अगर नहीं मैचिंग हो रहा है तो जरूर समझ लीजिए कि आप प्रभु से बाहर हैं। वचन नहीं मानते आप, भले आपके पास कई हजारों की बाइबल होगी, हजारों के माल मिलकत होंगे, कपड़े होंगे, धन दौलत होगा, लेकिन आपके पास प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आप जीरो में पाए जाते हैं। वीडियो देखो और लाइक करो और शेयर करो, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक हमारा संदेश पहुंचेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। अलग अलग प्रकार के बहुत आप मुझ पर आरोप लगा कर रोकना चाहोगे, रोक लो। ये खुदावन का काम है, मेरा काम नहीं है। जिंदा हूं तब तक परमेश्वर का वचन बांटता रहूंगा और आप सबसे प्यार करता ही रहूंगा और आप सभी से प्यार मैं दर्शाता ही रहूंगा, भले डांट के साथ हो। डांटूंगा आप लोगों को और सुधारूंगा। तुम मेरे रिश्ते में भाई लगते हो, है ना, और मैं तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता हूं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको डांटें और समझाएं और आगे की ओर बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें कि आप कहां से हो, आपका नाम क्या है, आप क्या चाहते हैं, जरूर कमेंट में लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।